सर, पहले बात तो एक बार मन में ये होता है कि आपके दौर में जो तैयारियां हुई हैं, आपने अपने समय पे जो एमबीबीएस किया, वो वातावरण आज का वातावरण में जो आप फ़र्क पा रहे हैं, या जो गाइडेंस, क्योंकि आज हर बच्चा नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें वो देख लेता है, महसूस कर लेता है। लेकिन अनुभव की बात जहाँ तक है, तो हर बच्चा जानता है कि नीट हमें क्वालिफ़ाइड करनी है, फिर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। लेकिन एज ए डॉक्टर और इतना बड़ा योगदान समाज में देने के बाद उनके पास तक वो बातें हम पहुँचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि असल ज़िंदगी में डॉक्टर की क्या-क्या चुनौतियाँ, क्या-क्या संघर्ष, क्या-क्या परेशानियाँ जाती हैं जो उन्हें फेस करना पड़ती हैं। इस बात पे थोड़ा-सा प्रकाश हमारे इन श्रोताओं, दर्शकों, उन छात्रों के लिए ज़रूर आप डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और समसामयिक मुद्दा है। चिकित्सक बनने के लिए मन में एक इच्छा होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये कि चिकित्सा का व्यवसाय जी। या चिकित्सा की शिक्षा थोड़ा कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। आपके मन में उत्साह है, आपके मन में लगन है, तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन में आ सकते हैं। जी। हमारे देश में आज की तारीख में तो करीब 1 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन होता है। पहले तो बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे। जैसे कि मैं जब अपने समय की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में जब मैंने एडमिशन लिया, उस समय कुल मिला के हमारे मध्य प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल 23 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। और निश्चित रूप से एक जो इम्तहान होता है, नीट का जो इम्तहान होता है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी। जी। तो आपको अगर मेडिकल के क्षेत्र में आने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो आपको शुरू से संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ऐसा कि कम से कम आपको 6 या 8 घंटे निश्चित रूप से लगन से पढ़ना पड़ेगा। जी। और पढ़ने के साथ साथ आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। जी। जी। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर आप में है, तो निश्चित रूप से आप नीट पास कर सकते हैं। नीट पास करने के बाद आप मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में पदार्पण कर सकते हैं। तो ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए। प्रश्न तो इच्छा का है। हाँ जी। जी। अगर आपके मन में प्रबल इच्छा है, तभी आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में दुविधा है कोई ऐसा हाँ, कि हाँ। हम इंजीनियर भी बन जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, टीचर भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ध्येय बनाना पड़ेगा, एक एम की तरफ है, एम बनाना बिखराव पड़ेगा नहीं माइंड है। और उस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तो निश्चित सफलता मिलती है, ऐसी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही मार्गदर्शन आपने अभी तक दिया है। डॉक्टर साहब, आम आदमी की जो धारणा हुआ करती है, सामान्य जो एक हमारा नागरिक है, वो यूँ मान के चलता है कि डॉक्टर का काम सिर्फ ऑपरेशन करना या दवाई देना है, या ऑपरेशन के बाद उसकी केयर उनको लेके है। लेकिन हम लोग आजकल जैसे अखबारों में पढ़ते हैं और तमाम सारी, आजकल का डॉक्टर बहुत दबाव और तनाव में भी काम कर रहा है। ऐसी कौन सी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं जब आप दबाव में रहते भी हैं, पेशेंट को भी सही हमें देना है और अपने दबाव को भी हमें एडजस्ट करके रखना है, तो वो ऐसी बातें कि डॉक्टर के अंदर दबाव भी आ रहा है आज के प्रोफेशन में, इनके लिए कौन से ऐसे कारक हैं, बातें हैं जिनको आप रखना चाहेंगे अपने लिए, जिससे जी हाँ समाज जी, में भी सुधार हो जी हाँ और जी। आप अपने काम को बखूबी कर पाएँ सर? देखिए, चिकित्सा करने में बड़ा आनंद आता है, जी। जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जब जब कोई पीड़ित मरीज आपके समक्ष आता है और आप उस पीड़ित मरीज को ठीक कर देते हैं अपनी चिकित्सा पद्धति से, तो जो धन तो प्राप्त होता ही है, जी। लेकिन जो खुशी प्राप्त होती है, हाँ, जो मरीज के चेहरे पे प्रसन्नता होती क्या है बात है। ठीक होने के बाद, जी। जी। और वो एक बहुत ही अच्छा क्षण होता है जी। जी। और बहुत अच्छा लगता है। जी। जी। दूसरे व्यवसायों में ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। जैसे मान लीजिए
अगर आप किसी कैंसर के मरीज को की चिकित्सा कर रहे हैं और बड़ा वो बहुत ही उसके मन में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है, जी और अगर आपने उसको ठीक कर दिया ऑपरेशन करके या रेडियोथेरेपी करके, कीमोथेरेपी करके, जी और अगर वो ठीक हो गया तो उसके मन में जो भाव चिकित्सक के प्रति पैदा होता है, जो प्रेम पैदा होता है, उसको तो वो चिकित्सक भगवान जैसा देखने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल वही बात। तो और आप होता ये ही समझिए वो अनुभूति होता जो आपको प्राप्त जी होती जी है वो और किसी ऐसे जी क्षेत्र में आपको प्राप्त नहीं जी होगी। जी तो एक बहुत अच्छा क्षेत्र है चिकित्सा का। जी जी इसमें आप धन अर्जन के साथ साथ सेवा भाव बिल्कुल इसमें रहता है, और समाज में लोग आपको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल और एक हृदय से प्रेम करते हैं। जी बात वही जैसे आजकल जरूर कुछ ऐसा हो गया है। जी देखिए कभी कभी उत्तेजना में लोग बिल्कुल चिकित्सकों को हाँ उनके मान सम्मान वही को इशारत है और उनके जो है कार्य में आलोचना करने लगते हैं। तो ये एक किस्म से जो भीड़ रहती है, जी जी भीड़ को नियंत्रित करना एक कला है। कभी कभी उसमें कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जी कि जो दुष्प्रचार करते हैं, और कभी कभी मान लीजिए अगर जब वो कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो उस समय निश्चित रूप से उनके जो घर वाले होते हैं वो भावावेश में कुछ बातें कह देते हैं, जी तो वो सहन करनी चाहिए चिकित्सकों क्या को। बात है, ये बहुत हाँ, बड़ी वो बात चिकित्सकों को सहन करना चाहिए, क्योंकि ये उनके मन में कोई ऐसा वो नहीं रहता है कोई, हाँ पर ये तो भावावेश है, भावावेश है वो भावावेश में कह देते हैं। मानवीय बाद में वो सॉरी भी करते हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है। अ, जब उनकी समझ में आ जाता है तो वो सॉरी कहते हैं। ये जो आपने बात कही डॉक्टर साहब, ये निश्चित रूप से आपके मानवीय संवेदना से जुड़े होने की बात भी हमारे बीच में आ रही है। और जैसा कि आपने बताया, आपकी बातों से एक अर्थ ये निकला कि जिस तरीके से किसान को अपने लहलहाते खेल देख के अच्छा लगता है, पकी हुई फसल की पैदावार घर आने के बाद जो खुशी होती है, वही एक मरीज के कुशल हो जाने के बाद आपके अंदर होती है। और निश्चित रूप से आप उसको एक जीवन दान देते हैं, एक उसकी बंद होती किताब को आप फिर से एक नए एडिशन से लिखना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसा कि आपने बताया सर, तो आपने न जाने कितने ऑपरेशंस किए हैं, कैसी घटनाएं देखी होंगी आपने, कोई ऐसा पल भावनात्मक रूप से जो आपको कहीं ना कहीं अंदर झकझोर गया हो, जिसमें आप टूट से गए हो, और उसके बाद भी कोई बड़ा कठिन फैसला आपको लेना पड़ा हो? कई बार उसके जो मरीज के जो सहयोगी होते हैं, परिवारीजन होते हैं, वो भी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, आपकी सलाह, और ये ऐसा कोई पल आपको याद आ रहा हो, कोई मरीज याद आ रहा हो कि जब आपके फैसले के लेने एक अंतर्द्वंद की जो स्थिति रही हो, जिसमें आप टूटते टूटते जुड़े हों, बिखरते बिखरते फिर से इकट्ठे हुए हों, ऐसी कोई बात, कोई पल आपको अगर याद आ रहा हो? हाँ, निश्चित रूप से मेरा चिकित्सकीय समय 40 वर्ष का रहा है। 40 वर्ष तक और अभी भी मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को कार्यरत किए हुए हूँ। काफ़ी घटनाएं हैं मैंने अपने जीवन में अभी तक जो मेरा रिकॉर्ड है वो 2,80,000 महिलाओं की नसबंदी मैंने की क्या है। बात है, वाह वाह, मध्य बहुत प्रदेश बड़ी के बात। विभिन्न जिलों में, जी पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, सागर, भोपाल, इस तरह से ये 10, 12, 15 ज़िले जो हमारे आसपास के हैं, और उसमें मैंने लगातार काम करके एक 2,80,000 महिलाओं की महिला नसबंदी का रिकॉर्ड बहुत बनाया बड़ा है। रिकॉर्ड है सर ये, हम और लोगों मैं ने इसको पढ़ा 3 अखबार। लाख तक ले जाना चाहता हूँ, इसलिए जी जी, मैं अपने 75 साल की उम्र में भी अभी कार्यरत हूँ। बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोगों ने भी अखबार में आपकी इस मेहनत को, योगदान को, समर्पण को महसूस किया है, देखा है। इस फील्ड में इस पॉइंट को लेके बहुत आपका बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर साहब का। और सर, एक मन में और थोड़ा सा सवाल कि डॉक्टरी का पेशा, जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से इसमें अपनी एक पारिवारिक जो ज़िंदगी होती है, सामाजिक ज़िंदगी होती है,
आपकी व्यस्तता के मद्देनज़र इसमें भी बहुत बड़ा प्रभाव फ़र्क पड़ता होगा। कई पारिवारिक अवसर होते हैं, हम नहीं जी जा हाँ, पाते जी। हैं, आ पाते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे रख पाएँगे कि आपके पारिवारिक सामाजिक जीवन पे क्या असर पड़ता है एक डॉक्टरी पेशे को अपनाने के बाद, जिससे हमारे छात्र-छात्राएँ वो मानसिक रूप से भी समझ सकें कि इन चीज़ों के लिए, चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना है। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जी, जी। हमारे परिवार में चिकित्सा, हमारे पिताजी भी चिकित्सा के क्षेत्र में रहे और मैं भी चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ, और हमारी बिटिया भी चिकित्सा के क्षेत्र में है, हमारे दामाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। जी। इसलिए हम लोगों को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। हाँ, हाँ। अगर कोई किसी फंक्शन में हम नहीं जा पाते हैं तो कोई इस तरह से आक्षेप नहीं लगाता है, जी। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है। अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, जी। और वहाँ से जो संदेश आ जाता है वही काफ़ी होता है। तो ऐसी ऐसी कोई ख़ास परेशानी होती नहीं है। और निश्चित रूप से कभी कभी महसूस होने लगता है जब हम इमरजेंसी ड्यूटी पे होते हैं और कहीं आ जा नहीं पाते हैं, और अगर कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है शहर में, उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, जी, जी, हाँ। तो थोड़ा कभी कभी महसूस होता है। हाँ, हाँ। पर ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है। बिल्कुल सही इसमें बात है। इसको अच्छी तरह से बोल्डली में लेना चाहिए। हाँ। इसमें पश्चाताप करने की आवश्यकता क्या नहीं बात होनी है। चाहिए। एक पारिवारिक वातावरण चूँकि आपका पूरा जी ऐसा हाँ, रहा है, जी हाँ। तो एक स्थायी रूप से मानसिकता वो रही है कि हम कैसे मरीजों के बीच में रहते हैं, चूँकि पारिवारिक रूप से सभी लोग आपके यहाँ सभी लोग डॉक्टर्स हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा सर, तो जैसे कि हर पेशे की अपनी एक ललक लालसा होती है, छात्र को अपना जीवन संवारने के लिए एक टारगेट वो बनाता है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि हर पेशे की अपनी एक ज़मीनी सच्चाई भी हुआ करती है कि इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है? तो ज़मीनी सच्चाई के अंतर्गत क्या आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल फील्ड की ज़मीनी सच्चाई डॉक्टर्स की जो हो सकती है, वो क्या-क्या हमारे उन छात्र-छात्राओं के बीच आ सकती है? जी। छात्रों के हृदय में अगर सेवा भाव है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें उनकी समाज के प्रति वो अपना सेवा भाव अगर वो रख रहे हैं, उनके मन में ऐसी भावना है कि हमें पीड़ित समाज की सेवा करना है, जी। तो निश्चित रूप से उन्हें चिकित्सा का क्षेत्र चुनना चाहिए। और इसमें यश भी है, इसमें वो अच्छा यश है, और इसमें पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं चिकित्सक। और आज की तारीख में आप ये समझिए कि चिकित्सा से अच्छा कोई क्षेत्र मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इसमें लोग बरसों तक आपको याद रखते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हमेशा चुनना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इसमें आएँ, अधिक से अधिक लोग इसमें कॉम्पीट करें, अधिक से अधिक इसमें छात्र अपनी रुचि दिखाएं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं जी। कि हमारे भारतवर्ष में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे इतिहास है। हमारे जो सबसे बड़े चिकित्सक रहे गुरु, जी। वो सुश्रुत कहलाते हाँ, हैं, सुश्रुत संहिता भी हमारी और अच्छी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसको सुश्रुत संहिता कहते हैं। जी, 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 बिल्कुल। आज से ईसा 3000 वर्ष पूर्व ये सर्वमान्य पुस्तक रही है। तो हमारे हिंदुस्तान में तो चिकित्सा का कार्य होता ही रहा है, बहुत। और चिकित्सक को हमेशा सम्मान मिलता ही रहा है। तो हर गांव में चिकित्सक होता था। जी, 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 ऐसा माना जाता है कि हमारी हिंदुस्तान में हर गृहिणी चिकित्सक है। वाह! देखिए, आप किचन में अगर जाइए जी, जी, तो आप हिंदुस्तान में आपको सौंठ, बहुत अच्छी आपको बात। सौंफ और आपको लौंग, जी, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी और प्राकृतिक ये हमारी चीज़ें। प्राचीनतम जी, जी, चिकित्सा पद्धति जी, जो जी, है, हमारे जो नुस्खे थे, हाँ, जो जिन्हीं पे नुस्खे, आधारित। हल्दी, जी, जी, हल्दी आप ये समझिए, एंटीसेप्टिक। लोगों ने तो अमेरिका में इसका पेटेंट लोगों ने लिया है, जी, जी, हल्दी का। और हम हल्दी का उपयोग जो है सदियों से कर रहे हैं, 2000-3000 साल से कर रहे हैं। ये जो है प्रोटेक्टिव है, और ये जो है एंटीबायोटिक की तरह है। जी, 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 तो हमारी हर गृहिणी
एक किस्म से देखा जाए तो हमारा हर किचन हम वो उसकी महिला चिकित्सक है। जी जी जी, क्या बात। तो ये जो है यहाँ पे चिकित्सा समाज में व्याप्त है। बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। हर आदमी जो है हाँ, जी जी। कुछ ना कुछ नुस्खे जानता है, हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें जानता है हाँ। जिससे रिलीफ मिलता है। जी जी और इसको आधुनिकीकरण कर दिया गया है। जी जी। और अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब तो रोबोटिक सर्जरी होने लगी जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इसमें एआई का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाइना में तो अभी एक ऐसा अस्पताल बनाया है जहाँ चिकित्सक नहीं है, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम हो जी रहा जी है। जी जी। तो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है और अभी भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कैंसर जैसे क्षेत्र में अभी शोध की हाँ आवश्यकता हाँ। है। जी जी और हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड में कैंसर बहुत व्याप्त है। जी जी। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ टोबैको च्युइंग, तंबाकू का सेवन, ये बहुत ये घातक बात है। जी जी सब जगह हो रहा है। जी जी लोग तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। जी जी। तो जो ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर जो देखने में आ रहा है वो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है। तो इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल इसके बिल्कुल। एरेडिकेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके कंट्रोल के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो लोग, जैसे अगर गांव में अगर हमारे बच्चे चिकित्सा का क्षेत्र चुनेंगे तो उस गांव में एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, निश्चित रूप से वो वहाँ पे कार्य कर सकेगा और उस गांव की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। क्योंकि जब वो उस गांव में जब वो चिकित्सक बन जाएगा तो मैसेज देगा कि भाई टोबैको च्युइंग ख़राब चीज़ होती है। और निश्चित रूप से वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के स्वास्थ्य के विकास के लिए एक बहुमूल्य उपलब्धि प्राप्त करेगा। दर्शकों, आप डॉक्टर साहब की इस बात को ज़रूर गौर कर रहे होंगे और करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों में जिस तरीके से गुटखा और तंबाकू का जो चलन चल रहा है, बहुत सारे प्रचार प्रसार माध्यम गवर्नमेंट कर रही है, हमें आपको भी करना है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस विस्तार के साथ ये बात कही है, इस पे गौर करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने इतना लंबा जीवन इसमें बिताया है, हमारे शहर में एक स्थापना आपने करी है, आप पुराने लोग हैं। पहली पहली बार जब आपने कोई इमरजेंसी केस ऐसा हैंडल किया होगा, क्योंकि बड़ी यादें हो जाती हैं, कोई चीज़ याद आती है, तो वो पहली पहली बार वाला कोई ऐसा इमरजेंसी केस जिसमें आपको एकदम से मानसिक दबाव, आपका अनुभव भी, ये शुरुआत और वो भी, और अपना स्थापना भी करनी है आपको अपनी फील्ड में, तो वो कोई ऐसा पल आपको याद आया हो? वो किस तरह का दबाव था, या एक खुशी थी, या एक कॉम्प्लिकेशन था कि ऐसे करना है कोई पल? अब मैं स्मरण करता हूँ, जी आपको जी बताता हूँ। जी एक हमारी, मैं नसबंदी कर रहा था बिजावर में। जी जी ये शायद 2010 की बात है, आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। फूला देवी नाम की महिला जिसको हमने ऑपरेट किया, जी जी और ऑपरेशन करने के बाद जैसे ही मैंने ट्रोकार डाला जी तो मुझे पता लगा कि इसका पहले ऑपरेशन अपेंडिक्स का हो चुका है। जी और वो अ, थोड़ा मुश्किल काम था। जी नसबंदी करने के बाद वो महिला अपने घर चली गई। जी और घर जाने के बाद तीसरे दिन वो उल्टी के साथ हमारे सामने आई। उसका पेट फूला हुआ था। उसको मैंने ऑपरेट किया, जी। दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। वो ऑपरेशन करके हाँ पता लगा कि साहब वो उसकी आंत जो है स्मॉल गट, जी। उसमें गैंग्रीन पैदा हो गया है। ओहो। और हमें उसकी 6 फुट लंबी आंत काट के बाहर फेंकनी पड़ी। क्या? और वो महिला सीरियस रही, जी 15-20 दिन तक सीरियस रही, ज़िंदगी मौत से लड़ती रही। 16वें दिन उसका पेट के टाँके टूट गए और उसमें पस पड़ गया, तो उसको दोबारा ऑपरेट करना पड़ा। इस तरह से 3 बार उसको ऑपरेट करना पड़ा। बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेशन था। हम लोग 11 बोतल उसको ब्लड लगा जी और करीब 2 महीने का समय उसको ठीक करने में लगा। लेकिन
उनके घर वालों का सहयोग और मिलता रहा, बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी मुसीबत से उस महिला को पुनः जीवन दान मिला, और हम लोग भी उसमें बहुत ही मतलब ईश्वर को हमने धन्यवाद दिया। 6 फीट लंबी आंत से हाँ, निकालना ये बहुत बड़ी बात थी उस दौरान जी हाँ। कि आपने इतना बड़ा काम किया सर। ऐसे सर और भी कई लोग, जैसे हम लोग आज आपके बीच में आए हैं, और भी पहले कुछ लोग आए रहे होंगे सलाह मशवरे लेने, पारिवारिक लोग भी होंगे, अड़ोस पड़ोस में आ जाते हैं सर। तो वैसे कोई न्यूली हैं तो और क्या ऐसे हिदायत या निर्देश जो नए बच्चे चाहते हैं प्रोफेशन में आना, क्या बताना चाहेंगे? क्या खासियत उस नए स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए? स्टूडेंट में तो केवल लगन होनी चाहिए। जी जी, आपने पहले भी बताया। आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कोई चाहे तो हिमालय पे भी चढ़ सकता है। तो अगर उसमें आस्था है, अगर उसमें लगन है, जी और उसने अपने मन में ठान लिया है कि उसको चिकित्सक बनना है, तो वो बन सकता है। अब मैं अपना ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तो एक गांव में पैदा हुआ, चंद्रनगर में, जी। अच्छा। और चंद्रनगर के प्राइमरी स्कूल गांव में ही पढ़ा हूँ। जी जी। कक्षा 8वीं तक मुझे खुद नहीं मालूम था हाँ कि मुझे करना क्या है। जी। मैं तो शिक्षक बनने के लिए क्या बात, प्रयासरत था। वाह वाह वाह। लेकिन हमारे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, जी और वो रीवा की रहने वाली जी लड़की और प्रिंसिपल की लड़की थी। जी तो उसके मन में चिकित्सक बनने का था। जी जी। तो मैंने कहा जब वो चिकित्सक बन सकती है बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैं भी बनूंगा। जी जी तो वो हमारी प्रेरणा स्रोत रही है। जी जी तो प्रेरणा मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से। जी जी। तो उसमें कक्षा 8वीं में हमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्राप्त हुई, और हमने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा और मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगा, और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो निश्चित रूप से मेरी विजय हुई, और मैं उस समय तो नीट कंपटीशन नहीं होता था, जी जी। मार्क्स कंपटीशन होता था। तो जब बीएससी पार्ट 1 में हम आए तो हम चिकित्सक बने, जी और हमारा कंपटीशन में नाम आया, और हमारी बात से ही फिर 1 साल बाद ये पीएमटी शुरू हुई है। जी जी। पहले तो आपके जो कॉलेज में जो मार्क्स आया करते थे, मार्क्स कंपटीशन होता था। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। निश्चित रूप से वो प्रेरणा हाँ, जो है प्रेरणा आपको- स्रोत होना चाहिए कोई ना कोई। जी जी और एकाएक वो हमारा जो हेल्दी कंपटीशन, जी जी। इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्दी कंपटीशन प्रारंभ हुआ, हाँ और हमने सोचा कि नहीं, अगर तुम बनना चाहती हो तो हम भी बनेंगे। जी जी। तो नहीं, इस तरह से निश्चित रूप कोई ना से, कोई जी। टारगेट होना चाहिए, और उसी टारगेट के बाद ही फिर जी, लोग जी। प्रयास करना शुरू करते हैं। नहीं, मेरे सवाल के माध्यम से कम वो चेहरा जिसने आपको प्रेरित किया और आज हम हमारे बीच एक चिकित्सक के रूप में हैं, वो चेहरा भी निश्चित रूप से सर के लिए एक ऊर्जावान, और जो चेहरा आपके सामने आ भी गया आ होगा, गया है ना, है, निश्चित निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात मैं हुआ करती हमेशा है। उसको याद करता हूँ कि उसने ही मुझे चिकित्सक बनने की प्रेरणा दी, हाँ हाँ। और अगर वो नहीं होती तो मैं शायद चिकित्सक भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात होती है। आप सबकी ओर से मैं एक हल्का सा सवाल आपसे और करना हूँ, हमारे दर्शकों की ओर से। सर, क्या आपका मानना अब ऐसा है कि बच्चे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद नीट या MBBS PMT वगैरह ज्वाइन करें? क्या स्कूली स्तर से ही ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए आजकल? हमारे सरकारी प्रयास हों या हमारे अभिभावकों की ओर से भी, कि उनको स्कूली स्तर से ही वो मानसिकता का वातावरण दिया जाए कि आप ठीक डॉक्टर बनना चाहते तो ये है, तो हम ग्रेजुएशन या 12th के बाद नहीं, स्कूल स्तर से ही जो प्रयास होने चाहिए, क्या आपकी नज़र में मत है क्या ऐसा? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और देखिए, अगर ये जो अंकुरण होता है, जी जिस तरह से बीज का अंकुरण होता जी है, जी उसी तरह से अगर मन में ये किसी भावना भर दी जाए, छोटे बच्चे को अगर खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, जैसे आजकल मार्केट में स्टेथोस्कोप खिलौने का जी आता जी, है, आने लगा, बिल्कुल। और इस तरह से चीज़ें आती हैं, और लोग खेलते हैं उससे। छोटे छोटे बच्चे हाँ जो 2-2, 4-4 साल के होते हैं, जी 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 वो अपना लेके जी। उनके मन में आता है कि हम चिकित्सक बन गए हैं, हाँ हाँ
और अगर वो उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है जी जी और निश्चित रूप से वो जब और बड़े होते हैं तो उनमें उत्साह आता है कि हमें चिकित्सक बनना है बिल्कुल और वो निश्चित रूप से अपना लाइन चुन लेते हैं। जी जी और माँ बाप भी उत्प्रेरणा का काम तो करते ही हैं, ये शिक्षा देते हैं, जी उत्प्रेरित करते हैं। और अगर उस बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो निश्चित रूप से वो नीट में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपकी पार की नज़रों ने वो माहौल देखा सर। निश्चित रूप से खिलौनों से जो है, आपने चूंकि खिलौने की बात कही, एक कितना बड़ा बदलाव आया है सर, खिलौनों में भी कितना फ़र्क आ गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारी याद की जुगनू खरीद लाए हैं, चमन से जाके कुछ खुशबू खरीद लाए हैं, हुआ है क्या मेरी धरती पे आज बच्चों को खिलौने छोड़ के चाकू खरीद लाए। बहुत तो बहुत चाकू का ताल्लुक भी सर्जरी में है। हाँ चाकू का इस्तेमाल कैसे करना है, वो जो आपने एक सामंजस्य बनाया है कि चाकू थामो लेकिन किसी की जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए नहीं। ये तो सर इस फील्ड में आपने जो सर काम किया है, तमाम सारे ऑपरेशंस किए हैं आपने चाकू को लेकर, कोई ऐसा मरीज जो आपको याद रहा हो, अभी तक ना भूल पाया हो, और क्यों? ऐसी कोई जहन में आपकी कोई बात आ रही हो? ये हमारी ये हमारा क्षेत्र छतरपुर और केन नदी का किनारा, जी और यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बीमारी पाई जाती है जिसको अपन हाइड्रोसील कहते हैं। जी 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 हाँ तो यहाँ इस क्षेत्र में हाइड्रोसील की बीमारी पुरुषों में बहुत ज़्यादा है। जी जी तो हमारे पास लौड़ी में लव कुश नगर से जी एक पेशेंट आया और चूँकि वो गांव से आ रहा था, तो गांव में हमारे यहाँ ग्रामीण चिकित्सक रहते हैं जी जो नीम हकीम जी कहलाते हैं, हाँ, या झोला छाप डॉक्टर या भी, झोला जी, छाप जी, कह लीजिए। जी, तो वो लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोसील में पानी, पोते का पानी निकाल देते हैं और उसमें एक दवाई डाल देते हैं। जी जी तो इस तरह से गांव में यहाँ चलता है। तो एक ठाकुर साहब आए जी और उन्होंने ऐसा अपने गांव में अपने पोते का पानी निकलवाया होगा, हाइड्रोसील का पानी, जी और उसके बाद इंजेक्शन से उसमें दवा डाल दी। जी और बाद में ये हुआ कि उनके पूरे स्क्रोटम में, पूरे पोते में जी पस पड़ गया, ये पूरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। इन्फेक्शन हो गया भयंकर, जी जी और उनको बुखार बहुत तेज आ रहा था, उनके शरीर में खून की मात्रा कम हो गई और मरणासन्न स्थिति में हमारे पास आए। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इनके ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। उनको 3 पॉइंट ब्लड दिया और उनको किसी तरह से हमें उनके पोते को हाइड्रोसील वाले टेस्टिकल को काट के फेंकना पड़ा, तब उनकी जान बची। बिल्कुल। तो इस तरह से नीम हकीमों से लोगों को सावधान रहना चाहिए, और चिकित्सकों को अपने कोई बीमारी होती है तो जो सर्वमान्य चिकित्सक हैं, जो डिग्रीधारी हैं, उनको जाके दिखावें, नीम हकीमों से दूर रहें और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। जी डॉक्टर साहब ने आप सबके बीच अपनी बात रखी, और एक जो बात निकल के आई कि एक डॉक्टर कितना भी कुशल डॉक्टर बन जाए, लेकिन एक मानवता, इंसानियत का जज्बा भी एक होता है, क्योंकि डॉक्टर कोई भी प्रोफेशन के पहले वो व्यक्ति इंसान हुआ करता है। उनके मन में लगा कि मरीज बच जाए, बचेगा कि नहीं बचेगा, उसकी तकलीफ भी उनको हो रही है। तो सर ये एक डॉक्टर और इंसान, इसमें डॉक्टर बनना ज़्यादा कठिन आसान है या इंसान बनना कठिन आसान? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है। ये तालमेल, ये सामंजस्य, जब आप इंसान भी हावी होता होगा, एक डॉक्टर भी हावी होता होगा, वो सामंजस्य आप कभी किए होंगे आप पक्का, जैसे यही बात है। तो सवाल यही कि अच्छा इंसान बनना ज़्यादा कठिन या आसान है, या डॉक्टर बनना अच्छा इंसान है? अरे बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी जी और सामायिक है। जी जी आप ये समझिए कि अच्छा चिकित्सक अच्छा इंसान होता है, और अच्छा इंसान अच्छा चिकित्सक बन सकता है। जी जी और हमें तो मानवता की सेवा का प्रण लेना चाहिए। जी हमारा ध्येय होना चाहिए
मानव की सेवा करने का ध्येय होना चाहिए और वही सबसे अच्छा है। और समाज में भी वही व्यक्ति स्वीकार किया जाता है जिसमें सेवा भाव हो। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत सही मार्गदर्शन आपने दिया। आपकी बातें हमारे दर्शकों तक, उन विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं तक जाएंगी। और जिस तरीके से डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देता है, केवल ऑपरेशन नहीं करते हैं, दुआ समर्पण भी हमारे समाज में उनका बहुत ही योगदान हुआ करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि फासले उम्र के कुछ और बढ़ा देती है, जानिए को लोग उसे फिर भी दवा कहते हैं। चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, लोग महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन जरूर हमारे बच्चों के और दर्शकों के काम आएगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, ये समय देने के लिए और ये हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद आपसे। धन्यवाद।